हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे उच्च न्यायालय। तो नोट्स पहले देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्यों की न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1956 का जो है उसमें यह भी कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की जो है व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, उसकी स्थापना कर सकती है। भारतीय संविधान के राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231 में कितना है, 214 से लेकर 231 तक में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 यानी कि 215 में प्रत्येक जो उच्च न्यायालय है वो क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, अभिलेख न्यायालय मतलब रिकॉर्ड न्यायालय होगा। दूसरा हमारा है कि अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो देखिए, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल न करके राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायालय और अन्य न्यायाधीश मिलकर जो है उच्च न्यायालय बनाते हैं। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश और आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे और उन्हें अपने अवमानना के लिए दंड देने के सहित न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। जैसे उनके जो आदेश होंगे, जो निर्णय होंगे वो अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे उनके सभी के लिए बाध्यकारी होंगे। और उन्हें दंड देने की, अगर उनकी अवमानना की जा रही है न्यायालय की, तो उनको दंड देने की सभी जो है शक्तियां उनके पास होंगी। उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 ईयर्स तक पद पे रहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की 65 तक। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, किसको संबोधित करके, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश पर पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश पे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर कर सकती है। तो राष्ट्रपति को कौन जो है, ये जो आदेश है वो संसद के द्वारा उसी सत्र में बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता, ठीक है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए वही योग्य होता है जो भारत का नागरिक हो और ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता हुए हों। ठीक है, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता हुए हों। ऐसे व्यक्ति जो 10 वर्ष तक के लिए न्यायिक पद धारण कर चुके हों, तो वही लोग जो है वो जो है जज बन सकते हैं हाई कोर्ट के। अब देखिए, अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ठीक है, उनके जो वेतन होंगे और भत्ते होंगे राज्य की संचित निधि से लिए जाते हैं। ठीक है, राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो जो उनकी पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर होगा और उनके वेतन, ठीक है, और जो है जो जजेस होंगे उनके वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि पे होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। वेतन जो है राज्य की संचित निधि पे होगा, जबकि उनका पेंशन वो भारत की संचित निधि पर होगा। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या अनुपस्थित होने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं अनुपस्थित हैं, ठीक है ना, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं उसी उच्च न्यायालय से के जजेस में से। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अनुसार क्या है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्च न्यायालय और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करना, मूल अधिकार और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, दोनों के लिए जो है रिट जारी करने का है। और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर अधीक्षण सुप्रिंटेंडेंस करने की शक्ति रखता है। मतलब अपनी अधिकारिता वाले आने वाले सभी राज्य क्षेत्रों के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ठीक है, तो कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25 है। 7 जो उसमें 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक न्यायालयों और अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर है। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो दिल्ली का भी अपना उच्च न्यायालय है और जम्मू कश्मीर का भी है। ठीक है, तो जिनके अपने उच्च न्यायालय है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक जो है क्षेत्र में आते हैं। संसद उच्च न्यायालयों के लिए न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकता है। संसद क्या कर सकता है, उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकता है।
अब नेक्स्ट हमारा है सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई और अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है। अब देखिए, नियुक्ति जो है किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति, ठीक है। पद स्थापना और प्रोन्नति राज्य के राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों के परामर्श से करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ जो हमारा कतिपय प्रशम्य आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालत में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, ठीक है, तो वर्तमान या प्रेजेंट हो, है ना, या कोई न्यायिक अधिकारी हो या फिर उनका रिटायरमेंट हो चुका हो, ऐसे जो है न्यायिक अधिकारी जो होते हैं वो लोक अदालत में, अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला कोई पीठासीन जो है व्यक्ति, वो जो है लोक अदालतों में होते हैं एज अ जज। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय के सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो लोक अदालत हो चाहे ग्राम अदालत हो, दोनों ही सिविल और जो है आपका आपराधिक या क्रिमिनल दोनों ही जो है तरह के केसेस की सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो भारत के उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं। हाँ, फर्स्ट हमारा है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है, ठीक है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है, फर्स्ट तो ये हमारा। उसके बाद है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन सा सही है ये बताना, सही नहीं है, ठीक है। फिर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। और उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है, ठीक है। तो सी नहीं सही है। बाकी ये सही है कि उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है। उच्च न्यायालय प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और द्वितीय अपील न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है, ठीक है। सॉरी, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कितना, 217। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात, देखिए क्या होता है कि भारत के मुख्य जो न्यायमूर्ति होते हैं उस राज्यपाल से, ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उस राज्य के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश के भिन्न कोई और जो किसी नियुक्ति की दशा में अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो उनके भिन्न उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात जो है राष्ट्रपति उनको जो है क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। भारत के समेकित नीति से भारत के वेतन और भत्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत के समेकित नीति से और राज्य के समेकित नीति से, और आपका है भारत की आकस्मिक नीति से और राज्य की आकस्मिक नीति से, तो जो है आप राज्य की समेकित नीति से, ठीक है। राज्य की समेकित नीति से हमने देख लिया था इसको। नेक्स्ट हमारा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो पेंशन कहाँ से दी जाती है, पेंशन जो है राज्य के जो है, देखिए राज्य के संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, 62 ईयर्स होती है, हमने देखा था अभी, ठीक है। देखिए उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की जो है रिटायरमेंट की एज होती है वो 62 ईयर्स की होती है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 के अकॉर्डिंग यह उम्र की सीमा निर्धारित की गई थी, ठीक है। और
ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में जो है हमें विचार करना है, देख लेते हैं कौन सा सही है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक न्यायालय है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का, ये पूछ रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है भारतीय राजधानी का स्वयं उच्च न्यायालय है, तो बिल्कुल सही है, तो हमारा ये सी हो जाएगा। 1 2 3 सारा सही। देखिए, उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन तथा उच्चतम स्तंभ होता है, ठीक है। न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। मार्च 2013 में पूर्वोत्तर की 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। 2013 में 3 राज्य जो है कौन से, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। 1966 में उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया, और जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आते हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 2 ऐसे यूटीज हैं जिनकी अपनी जो है उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए, देश में 18 उच्च न्यायालय है, तो ये गलत हो गया, और उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, 3 का नहीं, उससे ज़्यादा है, ठीक है। किसी भी 7 का आई थिंक, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना, ये भी गलत हो गया। और फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पदधारित करते हैं, तो ये सही है हमारा। तो देखिए, डी है केवल 4, ठीक है। देखिए, वर्तमान में अभी हमारे पास 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें से 7 का क्षेत्राधिकार जो है 1 से अधिक राज्यों पर होता है, और संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण करते हैं, तो ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो अधीन होता है किसके। देखिए, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो किसके अधीन होते हैं, तो देखिए वो अधीन होते हैं उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी भी रिट अधिकारिता के, ठीक है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता से। दूसरा देखते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। वह प्रथम तो न्यायिक कार्य करते हैं और द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हैं। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन और नियंत्रण रखते हैं, और इन कार्यों में व्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिट की अधिकारिता में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।